हरे कृष्णा। आज मैं एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। एक गांव में एक किसान की कथा, किसान और चिड़िया की कथा। एक गांव में एक किसान रहता था जो है कि खेती करता था और उसका काम ही खेती करना था, जैसे कि बाकी किसान करते हैं। एक बार की बात है, किसान ने मतलब कि खेत में आया और देखा कि एक छोटा सा घोंसला चिड़िया ने बना के रखा है बीच में, मतलब कि खेत के बीचों बीच चिड़िया ने घोंसला बना के रखा था। और जैसा कि घोंसला बना था, उसमें चिड़िया ने 2 अंडे दिए और फिर कुछ दिन में बच्चे भी हुए। अब एक दिन क्या, चिड़िया दाने की तलाश में घोंसले से वो चली गई। किसान आता है और बोलता है कि कल मैं इस खेत की कटाई करूँगा, कल मैं इस खेत की कटाई करूँगा। बच्चे बहुत घबरा गए थे। अगर किसान ने खेत की कटाई कर दी तो हम कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ी विकट समस्या आ जाएगी। बहुत घबराए हुए बच्चे थे। चिड़िया आई सामने तो पूछा, तुम लोग क्यों घबराए हो बच्चों? तो बच्चे बोले कि माँ, आज किसान आया था, वो बोल रहा था कि कल खेत की मतलब कि धान काटे जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? बोले पूरी बात बताओ, किसान ने क्या बोला? किसान तो बच्चे बोलने लगे, माँ, किसान आया था, उसने बोला कि कल मैं अपने बेटों को बोलूँगा, वो लोग आएंगे और खेत काट के जाएंगे, खेत को काट के जाएंगे। तो चिड़िया बोलती है कि अच्छा, चिंता मत करो बच्चों, कोई चिंता की बात नहीं है। कल वो किसान के कोई बच्चे नहीं आएंगे, कल खेत की कोई कटाई नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे खुश हो गए, आराम से रहने लग गए। फिर कुछ दिन बीता, फिर किसान आया और बोलता है कि कल मैं इस खेत की कटाई करवाऊँगा। बच्चे फिर घबरा गए। फिर माँ आई सामने, बोली क्या हो गया बच्चों, क्यों घबरा गए? बोलता है, माँ, आज फिर से किसान आया था, उसने फिर से कहा कि मैं इस खेत की कटाई करूँगा, कि जो भी फसल है उसकी कटाई होगी। हम लोग क्या करेंगे माँ, हम लोग कैसे करेंगे? तो माँ बोली कि चिंता मत करो, कल भी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, किसान कुछ भी नहीं करेगा और तुम लोग आराम से रहो। बच्चे आराम से खुशी खुशी बढ़िया दाना माल आती थी, खाते थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। फिर कुछ समय के बाद किसान आया और उसने कहा कि कल मैं इस खेत की कटवाऊँ, कल इस फसल को कटवाऊँगा। अब बच्चे निश्चिंत थे, क्योंकि उनको था कि इस बार भी कुछ नहीं होना है, कुछ होगा ही नहीं, माँ तो वही बोलेगी, लेकिन माँ को बता देंगे। कि माँ आई शाम में तो बोलते हैं, माँ, आज भी किसान आया था, पर हम लोग नहीं घबरा रहे, हम लोग को पता है कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, जैसा आप हर बार बोलते हो। तो माँ सोची, आज बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने पूछा, क्यों, आज क्या बात हुई? किसान आया तो क्या बोला? बोला, माँ, आज किसान आया तो बोला कि मैं कल आऊँगा और मैं इस फसल को काटूँगा। अब तो माँ भी घबरा गई। क्यों? तो बोले, माँ तुम क्यों घबरा रही हो? अभी हर बार तो आप ही बोलते थे कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि किसान तो कटवाता ही नहीं है, फसल कटेगी नहीं, हम तो बड़े हो। तो बोलते हैं, नहीं बेटा, अभी तक किसान जो था वो दूसरों पर निर्भर था। पहली बार उसने क्या बोला कि मेरे बेटे आएंगे और फसल काटेंगे, ना बेटे आए ना फसल कटी। फिर उसने क्या बोला, दोबारा उसने क्या बोला कि मैं मजदूर लगा के खेत को कटवाऊँगा, फसल कटवाऊँगा। तब भी कोई नहीं आया, क्योंकि तब भी वो किसी और पे निर्भर था। लेकिन इस बार किसान ने बोला है कि मैं आऊँगा और मैं खुद फसल काटूँगा। इस बार वो किसान ज़रूर आएगा और फसल कल काटेगा और काटने के लिए आएगा। जब तक हम किसी और पे निर्भर रहते हैं, किसी और से उम्मीद करते हैं, हमारा ये काम कर दे, ये हमारा काम हो जाए, सफलता प्राप्त नहीं होती, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब तक हम स्वयं कार्य को न करें तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं होता, कभी भी सिद्ध नहीं होता। हमेशा कृष्णा ने बोला है, हमको किसी और पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमको स्वयं के ऊपर, हमको अपने खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने 2 बाजू के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम इस कार्य को कर लेंगे, तो ये कार्य सध जाता है। अब दूसरे दिन किसान आया, फसल कटी। दूसरे दिन किसान आया, फसल काटने लगा। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, ची करते हुए चिड़िया के बच्चे चिड़िया के साथ उड़ गए, क्योंकि चिड़िया ने उनको उड़ना भी सिखा दिया था। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, न कि किसी और
किसी और का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है हमें बहुत दुःख होता है कि हमारा ये चीज़ नहीं हो पाया। इसीलिए हमको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए और अपने कर्म को अच्छे से करते रहना चाहिए, ताकि हमको जो भी हम चाहते हैं, जो भी जीवन का लक्ष्य है, उसकी पूर्ति हम कर पाएँ। तो ये एक छोटी सी स्टोरी रही। आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर। अपना प्रेम सदा बना के रखिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमेशा कृष्णा के प्रिय भक्त बनने का प्रयास करते रहिए। ये मानव जन्म हमें सिर्फ़ और सिर्फ केवल इसलिए मिला है ताकि हम कृष्णा की भक्ति कर सकें, कृष्णा का नाम जप कर सकें, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन सकें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हम अपनी बाकी चीज़ों में अपने इन चीज़ों को भूल जाते हैं और हम नहीं करते, हम कृष्णा की भक्ति से नहीं करते हैं। इसीलिए हमको हमारे शिला प्रभुपाद गुरु आचार्य ने हमको ये बोला है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव जप करते रहना चाहिए। मंत्र कुछ इस तरह से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कीजिए। आपको एक माला कीजिए, अच्छी लगती तो दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से आठ से 16। हमारे शिला प्रभुपाद गुरु ने हमें 16 माला जप करने के लिए बोला है। हम अगर 16 माला जप करते हैं, अच्छे से जप करते हैं, शुद्धता से जप करते हैं, तो कृष्णा में हमें अपना सबसे प्रिय बच्चा मान के अपने और ज़्यादा लाड लड़ाते हैं और ज़्यादा हमें प्यार करते हैं। तो हमें हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहना चाहिए और वैष्णव संग करते हुए हमेशा ईश्वर का कृपा का पात्र बनते रहना चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे। शिला प्रभुपाद की जय।